नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं राष्ट्रवाणी। क्या अखिलेश यादव अब बहुजन समाज को दूसरी पार्टियों से तोड़कर पूरी तरह अपनी तरफ लाने की कोशिशें कर रहे हैं या कवायद तेज कर चुके हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सियासी गलियारों में शोर मचा दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए के साथ बहुजन समाज जुड़ रहा है, इसका प्रसार हो रहा है और इसका प्रहार जल्द ही देखने को मिलेगा। मेरे साथ स्टूडियो में साजिद मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार अखिलेश यादव के इस बयान के मायने क्या हैं और अखिलेश यादव का यह बयान किसको परेशान कर सकता है। साजिद, अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया है कि इस बहुजन समाज पूरी तत्परता के साथ उनके साथ जुड़ रहा है और आने वाले वक्त में, आने वाले चुनाव में इसका फायदा भी देखने को मिलेगा। देखिए, अखिलेश यादव का बयान ही अनायास नहीं है, ऐसे ही नहीं है, बहुत सोची समझी रणनीति है, बहुत एकदम प्लानिंग के साथ सब चीज़ें हो रही हैं। जो हम बात करते हैं बार बार पीडीए, पीडीए तो चल रहा है, उस पीडीए के साथ साथ उसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जो आ रहा है, लेकिन उस दलित में भी उनकी नज़र बहुजन समाज सब इस्तेमाल करना ही अपने आप में एक बड़ी बात यह है। उन्होंने कल जब तमाम नेताओं को शामिल कराया अपनी उसमें, तो उन्होंने कहा कि कुछ जो लोग आए हैं हमारे यहाँ जी, उन्होंने सिर्फ दुकान बदली है, मोहल्ला वही है। तो आप भी समझ लिए, वो कहना ये चाह रहे थे कि वो हमारे यहाँ आ गए हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, बहुजन समाज उनके पीछे जुड़ा हुआ है, बहुजन समाज अब हमारे पीछे जुड़ जाए। एक दूसरा, पिछले कुछ टाइम से आप देख लिए, उन्होंने बनाई है एक अम्बेडकर वाहिनी जी। समाजवादी पार्टी में समाजवादी युवजन सभा है, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड और तमाम हैं, लेकिन अम्बेडकर वाहिनी का मतलब है कि बस कहीं ना कहीं जो नज़र है वो बहुजन समाज वाले वोट पर ही है। इसलिए वो सोच रहे हैं ओबीसी है, अल्पसंख्यक है या दूसरे वर्ग के वोट हैं, एक मुश्त और बड़ी तादाद में अगर बहुजन समाज भी जुड़ गया, जो उस वोट को लेकर दौड़ और होड़ दोनों लगी हुई है, वो बीजेपी में भी है, वो समाजवादी पार्टी में भी है। दो तीन चुनाव से ऐसा हो भी रहा है कि कुछ बहुजन समाज पार्टी जो बसपा का वोटर बताया जाता है, जो समर्थित वोटर है बताया क्या जाता है, मतलब जो है कहीं ना कहीं थोड़ा कहीं ना कहीं उसमें टूट हुई है या सेंध लगी है। कुछ बीजेपी की तरफ गया, कुछ कई दलित नेताओं का समाजवादी पार्टी में आने के बाद ये हुआ कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ भी आया है। अब अखिलेश यादव को ये लगने लगा है कि बसपा जब पूरी तैयारी से पहले की तरह चुनाव नहीं लड़ रही है, तो कम से कम एक चुंबक दिखा के उस वोटर को अपनी तरफ खींचा जाए, और अगर वो ऐसा कर पाए तो उसके परिणाम एकदम बदलाव वाले। हालांकि मायावती लगातार इस बात को कह रही है कि बहुजन समाज बहकावे में ना आए किसी के, उनकी एक ही पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जो उनके हक के बारे में सोचती है, लड़ाई करती है। हालांकि हमने देखा कई राष्ट्रीय मुद्दों पर साजिद, मायावती ने बाकी सभी नेताओं से अलग टेक लिया है। मतलब ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी जिस तरीके की लाइन मायावती ने खींच दी है। चाहे यूजीसी का मुद्दा ले लीजिए, चाहे कोई और मुद्दा ले लीजिए, मायावती खुलकर अपनी बात कह देती हैं। अब उन्हें ऐसा लगता है या तो वो अलग टाइप की पॉलिटिक्स करने के लिए कोशिश कर रही हैं, जो कि एक पारंपरिक पॉलिटिक्स से हटकर है। क्योंकि अखिलेश यादव अभी भी देखिए जातिवादी जनगणना, जातिगत जनगणना को लेकर भी मुखर हैं। वो यही कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उतना ही उसका सम्मान मिलेगा, उतना ही उसको हक मिलेगा। लेकिन मायावती कह रही है कि हम जातिगत जनगणना चाहते हैं, लेकिन सम्मान और हक सबको बराबर मिलना चाहिए। देखिए, मायावती क्या है, मायावती को आप ऐसे समझ लीजिए, मायावती को एक यकीन और एक विश्वास अपने वोटर पर है जी। उनको लगता है जो वोट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो वोटर हैं, वो नहीं खिसकेंगे इतने आसानी से। हालांकि दूसरे दल लगे हुए हैं पूरी तैयारी के साथ, लेकिन जो आपने कहा ना कि पिछले कुछ टाइम से वो कुछ अलग भूमिका में दिख रही है। बिल्कुल, वो यूजीसी हो, चाहे वो फिल्म वाला विवाद हो, घूसखोर पंडित वाला मामला हो। हालांकि ऐसा प्रयोग वो पहले भी कर चुकी हैं और उसी प्रयोग के जरिए वो यूपी में एक बार सरकार बनाई है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है, या फिर जो है उनका एक वो रहा है सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला, दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम वाला। तो वो कहीं ना कहीं शायद उस फॉर्मूले को दोबारा से झाड़ पहुँच के अब 2027 के चुनाव में कहीं ना कहीं प्रयोग करना चाह रही हैं। लेकिन वो उनका वोटर भी तब थोड़ा सा उसको या बाकी लोगों को जब यकीन तब होगा जब मायावती उस एक्टिव मोड में दिखाई देती हैं कई बार। लेकिन फिर अचानक क्या होता है, अचानक से दरवाजा खुलता है, फिर वो दरवाजा बंद हो जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, लखनऊ में उन्होंने एक रैली की, बहुत जबरदस्त रैली थी, बहुत मेगा शो हुआ, पूरे देश भर में एक संदेश गया कि अब मायावती एक्टिव हो गई। और उन्होंने खुद कहा कि 2027 के चुनाव तक मैं आपके बीच आऊँगी, बार बार आऊँगी, लगातार आऊँगी, और आप जो मुद्दे होंगे, जो चीज़ें होंगी, मैं वो उन पर एक्टिव दिखूंगी। फिर क्या हुआ, लखनऊ में एक प्रोग्राम होता रहा। लखनऊ के बाद एक प्रोग्राम होना था नोएडा में जी। वहाँ भी पूरी तैयारी हो गई थी, सारा दलित प्रेरणा स्थल पर, और जो भी यहाँ जो श्रद्धांजलि समारोह था वो सब सारी तैयारी हो गई। लेकिन अचानक से उनका प्रोग्राम रद्द हुआ। आकाश आनंद आते हैं बस थोड़ी देर के लिए, उसके बाद चले जाते हैं। उसके बाद से एक दो मीटिंग हुई,
बहुत उनका भी हल्ला मचा के साथ कई अलग अलग संगठनों की, अलग अलग जो उनके अपने फ्रंटल हैं, चाहे वो मुस्लिम वाला हो, भाईचारा कमेटी हो, ब्राह्मण वाले हो और दूसरे समाज के जो तबके के उनके संगठन हैं, उनके साथ उनकी बैठक हुई। लेकिन बात बैठक तक रह गई और बात अब सोशल मीडिया तक रहती हुई दिख रही है। वो अगर एक्टिव हो जाती हैं तो फिर जो बाकी दल हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लोग उन पर नजर जमाए हैं कि थोड़ा सा, हालांकि देखिए कह जरूर रही है, वो एक्टिव होना बहुत जरूरी है। उनके वोट बैंक से बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। उनका वोट बैंक छिटका तो कांग्रेस को वोट मिले, बिल्कुल। उनका वोट बैंक छिटका तो चंद्रशेखर को वोट मिले, उनका वोट बैंक छिटका तो समाजवादी पार्टी को इतना बड़ा फायदा हुआ कि समाजवादी पार्टी अब तक की अपनी राजनीति में सबसे अच्छी स्थिति में। बिल्कुल बिल्कुल, कभी ऐसा वो नहीं रहा, कभी ऐसा नहीं रहा जी। और अब एक चीज और है, अखिलेश यादव लगातार एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ अगर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री भी हो जाती है तब ये लड़ाई और ज्यादा हो जाएगी। और जो अंदर खाने खबर निकल के सामने आ रही है वो ये भी था, सुनने में आ रहा था कि हो सकता है कि AIMIM बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन भी कर ले आने वाले वक्त में। नहीं, अगर देखिए क्या होता है ना, सियासत वही बोलते हैं, सियासत संभावनाओं का एक वो है छत्तर जी, उसमें कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। और चुनावी मोड हो तो खासकर चुनावी बिसात हो तो फिर दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त वाला मामला भी हो जाता है। ऐसा हुआ समाजवादी पार्टी और बसपा, देखी किसी ने सोचा था कभी कि साथ आएंगे और ऐसा होगा, भले ही उसका परिणाम कुछ भी रहा हो, रिजल्ट कुछ भी रहा हो। लेकिन यह सवाल आपने बहुत सही कहा, क्योंकि ओवैसी पूरी तरह ऐलान कर चुके हैं कि साहब यूपी का चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार लड़े, महाराष्ट्र लड़े, अब यूपी भी लड़ेंगे। और यूपी इसलिए भी लड़ेंगे, देखो अच्छी खासी तादाद है मुस्लिम वोटों की, बिल्कुल, और उनको भाई अपने पैर जमाने। उनको लग रहा है कि अगर यूपी में नहीं लड़े तो फिर वो कहीं ना तो वो मैसेज दे पाएंगे कि आप क्या मुस्लिमों के लीडर हैं, और ना ही वो उनकी पार्टी के लिए भी एक अच्छा हुआ है। अब उनको लड़ने के लिए भी कम से कम उनको एक ऐसा सहारा चाहिए जो पहले से मजबूत हो। अकेली पतंग उड़ जाएगी, ठीक है, दो चार पेंच काट देगी तो दूसरों का नुकसान कर सकते हैं, लेकिन उसमें अपना फायदा क्या। इसलिए अगर मुस्लिम दलित वाला मामला मायावती किसी तरह से ओबीसी के साथ आती हैं या चंद्रशेखर ओबीसी साथ आते हैं तो वो जाहिर तौर पर आप मान लीजिए उसमें बहुत बड़ा नुकसान अखिलेश यादव का होगा, बहुत बड़ा नुकसान और अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव के साथ साथ कांग्रेस का भी होगा। उस कांग्रेस का नुकसान का बयान आपने खड़गे जी के मुंह से पार्लियामेंट के बाहर सुन लिया होगा। वो वीडियो वायरल हुआ, मैंने सुना कि जब वो इमरान मसूद से कहते हैं कि हैदराबाद वाले को यूपी वाले को रोक लीजिए, और उन्होंने सीधा बताया भी था कि हैदराबाद की 3 चीजें हैं, बिरयानी, शेरवानी और परेशानी आप बताई दी थी उन्होंने किसके लिए। तो ओवैसी का यूपी आना मतलब कुछ दलों के लिए एक बड़ी परेशानी होगा, चाहे रिजल्ट कुछ भी रहे। हालांकि देखना होगा कि चुनावी बिसात पर क्या फैसले लिए जाते हैं और इसका परिणाम क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो राष्ट्रवाणी को सब्सक्राइब करें।